हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 के इंग्लिश रीडर फर्स्ट बुक के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है द डंकी एंड द डॉग इसको पढ़ेंगे और इस मज़ेदार से पाठ का हम आनंद लेंगे इसका हिंदी अनुवाद करते हुए। तो आइए हम शुरू करते हैं। बच्चों, जो पाठ है इसका नाम है द डंकी। डंकी मतलब होता है गधा, एंड मतलब होता है और, द डॉग मतलब होता है कुत्ता। ये तो आप जानते ही होंगे। तो गधा और कुत्ता, इस कहानी में, इस पाठ में क्या कह रहा है इसको हम आगे पढ़ेंगे और शुरू करेंगे तब जान पाएंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। वाशरमैन मतलब होता है बच्चों धोबी। हैड मतलब क्या होता है, रखता था, और यही हैज होता तब रखता है होता तो रखता है, ठीक है। तो अब इसको क्या कह रहा है, ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था, या एक धोबी एक गधा और एक कुत्ता रखता था, ठीक है। एवरी मॉर्निंग, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, मॉर्निंग मतलब सुबह, प्रत्येक सुबह ही यूज टू गो मतलब जाया करता था। गो मतलब होता है जाना, लेकिन यूज टू गो मतलब जाया करता था। टू द रिवर, कहाँ, नदी के पास या नदी पर, क्या करने, टू वॉश क्लोथ, कपड़े धोने, ठीक है। जो धोबी था उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता था, और वो जो धोबी था वो प्रत्येक सुबह को नदी के पास कहाँ क्या करने जाता था, कपड़े धोने जाया करता था, ठीक है। फिर आगे कह रहा है द डंकी कैरीड द लोड ऑफ द क्लॉथ। जो द डंकी है मतलब जो गधा था, कैरी ढोता था, द लोड भार को ढोता था, किसके भार को, ऑफ क्लॉथ कपड़ों के भार को, कपड़ों के वजन को, कपड़ों के गट्ठर को जो गधा था वो अपने पीठ पे लाद कर लेके जाता था। अगर फिगर में आप देख पा रहे होंगे तो देखिए आदमी आगे आगे चल रहा है और गधा पीछे है और गधे के पीठ पे एक गट्ठर है। तो वही कह रहा है कि जो गधा था वो जो कपड़ों का गट्ठर था जिसको धोबी धोने जाता था, वो गट्ठर कौन लेके चलता था अपने पीठ पे, गधा लेके चलता था, ठीक है। फिर आगे कह रहा है ही लिव्ड, वह रहता था, इन ए शेड, एक छप्पर में। वह कहाँ रहता था, वह मतलब कौन, गधा एक छप्पर में रहता था। आउटसाइड, बाहर, द मास्टर्स हाउस। देखिए मास्टर के बगल में क्या लगा, मास्टर के बाद एपास्ट्रॉफी यस लगा हुआ है, उसका मतलब होता है काकी के। ही लिव्ड इन ए शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। ही लिव्ड वह रहता था, इन ए शेड एक छप्पर में रहता था, आउटसाइड बाहर, द मास्टर्स हाउस मतलब मास्टर मतलब अपने मालिक के घर के बाहर एक छप्पर में वह क्या करता था, रहता था। अभी तक ये गधे के बारे में बता दिया कि उसके पास गधा और कुत्ता दोनों थे, लेकिन गधा क्या करता था, नदी के किनारे कपड़े की गट्ठर को लेके जाता था और मास्टर के घर के बाहर छप्पर में रहता था, झोपड़ी में रहता था। एंड और द डॉग, और कुत्ता भी था उसके पास। तो कुत्ता क्या करता था, यूज टू स्टे, रुका करता था, रहा करता था। स्टे मतलब होता है रुकना, लेकिन यहाँ पे रहने से तात्पर्य है, रुका करता था, रहा करता था। इनसाइड अंदर, द हाउस घर के अंदर, द होल डे लॉन्ग पूरे दिन भर घर के अंदर रहता था, और गधा क्या करता था, घर के बाहर रहता था, ठीक है। आगे कह रहा है इन द इवनिंग, शाम में, द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। कह रहा है द डॉग जो कुत्ता था, यूज टू फील हैप्पी, यूज टू फील मतलब महसूस किया करता था, क्या महसूस किया करता था, हैप्पी खुश होने का या खुश हो जाता था, टू सी देख के, देखने के बाद, किसको देखने के बाद, हिज मास्टर अपने मालिक को। जो कुत्ता था घर के अंदर रहता था, और जब उसका मालिक शाम को, उसका जो मालिक कौन था, धोबी था, जब धोबी शाम को घर आता था तो ये कुत्ता उसको देख के बहुत खुश हो जाता था, ठीक है। ही यूज टू लिक, लिक मतलब होता है चाटना, ही यूज टू लिक, वह चाटना शुरू कर देता था या चाटा करता था, हिज मास्टर अपने मालिक को, कौन, कुत्ता।
कह रहा है ही यूज टू लीक, वह चाटा करता था, हिज मास्टर अपने मालिक को, एंड और जंप ऑन हिम, और उस पर क्या होता था, कूदता था, किसके ऊपर, अपने मालिक के ऊपर कूदता था। बच्चों जब आप कुत्तों को देखते होंगे, जो पालतू कुत्ते होते हैं, जब वो घर के अंदर रहते ही हैं, जब उसका मालिक या उसके घर का कोई सदस्य बाहर आता है तो उसके पास दौड़ के अपनी पूंछ हिलाते हुए जाता है ना, और क्या करता है, उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास कर देता है, अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर अपने दोनों आगे के पैरों के ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। तो वही कर रहा है कि जंप कूदता था। फिर आगे कह रहा है द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म, और जो मास्टर था, जो मालिक था, मालिक कौन, धोबी, वह यूज टू लिफ्ट, उठा लिया करता था, द डॉग, कुत्ते को, इन हिज आर्म, अपनी भुजाओं में, अपनी गोद में उठा लिया करता था, एंड और टेक हिम इनसाइड द हाउस, और क्या करता था, उसको घर के अंदर ले जाता था। अपनी जब वो मालिक आता था तो कुत्ता दौड़ के उसके पास जाता था, उसको चाटने लगता था, उसके ऊपर चढ़ने का कोशिश करता था या उसके ऊपर कूदता था। तो जो उसका मालिक था उसको क्या करता था, अपनी गोद में उठा लेता था और क्या करता था, उसको घर के अंदर लेके जाता था। आगे कह रहा है द डंकी सीइंग दिस, इसको देखकर, सीइंग दिस मतलब इसको देखकर, किसको, इन सब गतिविधियों को, इन सब क्रियाओं को देखकर, द डंकी आल्सो, डंकी भी, आल्सो मतलब भी, वांटेड चाहता था, क्या चाहता था, टू लिव इन द हाउस, घर के अंदर रहना चाहता था। उसको भी ये था कि मैं भी घर के अंदर रहूं, मैं भी जब मालिक आए तो उसको ऐसे ही मालिक मुझे भी अपनापन दिखाए, प्यार करे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो बच्चों, तो ये फिगर में क्या है, एक गधा यहाँ किनारे से कोने से देख रहा है और आदमी और कुत्ता खेल रहे हैं। तो सीइंग दिस, इसको देखकर, द डंकी, जो गधा था, आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, घर के अंदर रहना चाहता था, उसी घर में रहना चाहता था। मे बी इफ आई आल्सो जंप ऑन हिम, मे बी हो सकता है, इफ यदि, आई आल्सो मैं भी, जंप कूदूं, ऑन हिम, ऑन हिम मतलब धोबी पर, उस पर, लाइक द डॉग कुत्ते की तरह, द ही विल श्योरली, तो निश्चित रूप से वह, लिफ्ट मी मुझे उठाएगा, कहाँ उठाएगा, अपनी गोद में उठाएगा, इन हिज आर्म अपनी गोद में, एंड और कैरी ले जाएगा, इनसाइड घर के, इनसाइड द हाउस घर के अंदर। ये गधा कह रहा है हो सकता है कि जब मैं भी अपने मालिक के ऊपर कूदूं, किसकी तरह, कुत्ते की तरह, तो निश्चित रूप से वह मुझे अपनी गोद में उठाएंगे और घर के अंदर ले जाएंगे। द डंकी थॉट, जो गधा था उसने क्या किया, थॉट सोचा, गधे ने सोचा। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है उसको देखिए। आगे कह रहा है कि द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, द डंकी जो गधा था, वेंट इनसाइड द हाउस, वो भी घर के अंदर चला जाता है। अगली शाम जब जो गधा था वो घर के अंदर चला जाता है या घर के अंदर गया, ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर, और अपने मास्टर, अपने मालिक के ऊपर क्या किया, जंप किया, कूदने लगा, कूदा, एंड और बिगेन टू लीक हिम, और उसे चाटना शुरू कर दिया। उसने कहा था ना कि अगर मैं भी ऐसे करूंगा तो क्या होगा, जो कुत्ते की तरह मैं भी करूंगा तो मेरा मालिक मुझे घर के अंदर रखने लगेगा। तो अगली शाम वो घर के अंदर जाता है और अपने मालिक के ऊपर कूदता है और चाटना शुरू कर देता है। देखिए फिगर में, देखिए गधा अपने दोनों पैरों पे खड़ा है और मास्टर क्या हो रहा है, भाग रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए बच्चों, कुत्ता और गधे में, गधा बहुत भारी होता है, अगर वो भी कूदने लगे तो फिर वो आदमी दब जाएगा उससे ना, उससे प्यार करेगा कि नफरत करने लगेगा, गुस्सा दिखाने लगेगा। तो देखिए आगे क्या होता है, कह रहा है द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मास्टर यानी मालिक ने गधे को अपनी गोद में नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, वह क्या किया, ही टुक हिम, वह उसको ले गया, टू द शेड, छप्पर में ले गया। पैटिंग, आगे कह रहा है पैटिंग द डंकी, गधे को थपथपाते हुए, दुलारते हुए, उसके पीठ पे सहलाते हुए। द मास्टर सेड, मास्टर ने कहा, हिम उसको, किसको, गधे को, यू आर नॉट लाइक द डॉग,
तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसीलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने फर्दर मतलब आगे, एडेड मतलब जोड़ते हुए कहा। क्या कहा? यू आर ऑल्सो हैवी, तुम भारी भी हो। एंड और सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए तुम्हें मुझ पर कूदना नहीं चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं सकता हूँ, क्या सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, लिफ्ट द डॉग, कुत्ते को उठा सकता हूँ। बट लेकिन आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी होता है ना, बड़ा है, भारी है। बट लेकिन आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एज मच एज आई लव द डॉग, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, तुम्हें समझना चाहिए, दैट कि यू आर डिफरेंट, कि तुम भिन्न हो। कह रहा है मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं कुत्ते से प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा नहीं सकता हूं, मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि तुम बहुत भारी हो, बड़े हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर के अंदर नहीं रख रहा हूं तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। तुम मेरे दिल के उतने ही करीब हो जितने कुत्ता है। जितना मैं कुत्ते से प्यार करता हूं उतना ही गधे से भी प्यार करता हूं। किसने कहा? धोबी ने कहा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही जा रही है इस लेसन के लास्ट में। कह रहा है वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर, वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए, ट्राई कोशिश करना, टू कॉपी नकल करने की, अदर दूसरे की, हमें दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरे की नकल नहीं करना चाहिए। एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, जैसा कि आपको ये समझना चाहिए या हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि आपके भी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जो आपको लगता होगा कि हम क्या हो जाएं, उसकी तरह हो जाएं, लेकिन हमें नकल नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा अपने अंदर आप तलाशिए कि ऐसा क्या है जो उसके अंदर नहीं है, वो मेरे अंदर है, और उसमें उसको क्या करिए, पीछे छोड़ दीजिए कि वो कहे कि अरे यार मुझे भी उसकी तरह बनना है। हो सकता है कि आप किसी विषय में कमजोर हो, अंग्रेजी में कमजोर हो तो आप गणित में मजबूत होंगे, गणित में कमजोर होंगे तो किसी दूसरे विषय में मजबूत होंगे, या हो सकता है कि आप खेल में सबसे आगे हों, ठीक है, या आपका जो टीचर है आपके व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश हो। तो ये सारी चीज़ें आपको दूसरे से अलग करेंगी, या आप पहचानिए। ठीक है, आपको दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आपको अपने अंदर निखार लाना चाहिए किसी भी विशेष चीज़ में जिसमें आप यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। और आप अद्वितीय हैं, आप किसी से कम नहीं, आप हर चीज़ वो कर सकते हैं बिना नकल किए। नकल मतलब कितनी देर तक किसी दूसरे का नकल करके आप रह सकते हैं? अगर आपके अंदर वो प्रतिभा नहीं है तो आप नकल करके कितना आगे बढ़ पाएंगे? तो इस वजह से आप अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाइए कि जो मुझे पता है, जो मुझे जानकारी है, जो मेरे अंदर है वो दूसरे के अंदर नहीं है। मैं खास हूँ, मैं अद्वितीय हूँ। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इस लेसन में हमने द मंकी एंड द डॉग नामक जो लेसन था इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। इस लेसन को हमने उसका हिंदी अनुवाद करते हुए इसको पढ़ा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।